निर्माण नहीं कर सकते तो क्यों नाश करोगे? जियो और जीने दो, मारकर तुम नहीं मरोगे। ये पंक्तियाँ साफ बताती है कि दुनिया के लिए शांति कितनी ज़रूरी है। हमने हमेशा विश्व संबंधों को वित्तीय या सांस्कृतिक तरीकों से देखा है, पर क्या हमने भावनात्मक पहलू के बारे में सोचा है? चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद, यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, बल्कि ये देशों के जो नागरिक होते हैं उन दोनों के बीच का भावनात्मक मतभेद होता है। कहते हुए बड़ा दुख होता है, पर कभी उस बच्चे से पूछिए जिसने अपने माँ बाप खो दिए हैं, जो भूख के मारे मर रहा है, और इन सब का मुख्य कारण युद्ध। ये विषय मेरे लिए इतना प्रिय इसलिए है क्योंकि कहते हैं दुनिया के दुखों में से सबसे बड़ा दुख होता है अपनों को खोना। और ऐसे ही मेरा एक भाई राहुल, जो यूक्रेन में अपनी मेडिकल पढ़ाई के लिए गया था और उसने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हम दोनों का संबंध राम लक्ष्मण से बिल्कुल कम नहीं था और हम दोनों रोज बात किया करते थे। एक दिन अचानक वह युद्ध की घोषणा हो गई और अचानक से मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया। जहाँ हम रोज बात किया करते थे वहाँ महीनों में एक बार भी बात करना मुश्किल हो गया था। हमें मालूम भी नहीं था कि वो जीवित है भी कि नहीं। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो भारत सही सलामत लौट आया, पर ये तो मेरा किस्सा था, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। हम हमेशा बात करते कि युद्ध का अंत सिर्फ यूएन का कर्तव्य है, विश्व में आवाज़ उठाएंगे, बट क्या एक देशवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हम एक कदम नहीं उठा सकते? पहले तो हमें ये जानना होगा कि युद्ध दो देश शुरू नहीं करते, बल्कि दो देश चलाने वाले शुरू करते हैं। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व करना होगा जो अपने देश और देशवासियों की तरफ त्याग, समर्पण और सुरक्षा को महत्व दे। धन्यवाद।